चैप्टर 3। लिन फान की बॉडी से जो गर्मी हीट निकल रही थी वो एक कांस्टेंट इंटरनल भट्ठी जैसी थी। ये उस गोल्डन यांग ब्रीदिंग मेथड का साइड इफेक्ट था जिसे उसने कल्टीवेट करना शुरू किया था। एक मामूली सी चाय की प्याली, टी कप, अब हल्की सी यांग ग्लो से चमक रही थी। उसके डेस्क पर रखी थी उसकी नई ताकत का एक शांत निशान। वो अपने अपार्टमेंट की घुटन भरी शांति में बैठा था, कोशिश कर रहा था कि वो जलने वाली एनर्जी शांत हो जाए। तभी एक तेज घबराई हुई आवाज उस शांति को चीर गई। याओ याओ। अ, ये चूहे की आवाज कहाँ से आ रही है? लिन फान की भौंस सिकुड़ गई। जब से उसने स्पिरिट फोर्ज रियल में ब्रेक थ्रू किया था, उसकी इंद्रियां, सेंसेस बहुत तेज हो गई थीं। अब वो नॉर्मल रेंज से बहुत आगे तक सुन सकता था। घर के अंदर नहीं, पाइप्स में नहीं। क्या ये किसी पड़ोसी का पालतू जानवर है जो चूहे जैसा लगता है? उसने खुद को समझाने की कोशिश की। आखिर मैं अभी स्पिरिट फोर्ज रियल में आया हूं। मेरी सुनने की शक्ति आम लोगों से ज्यादा है। दूसरे रेजिडेंट्स के घरों से आवाजें सुनना तो नॉर्मल है। लेकिन आवाज बहुत घबराई हुई और अनोखी थी। उसकी पिछली जिंदगी की भयानक यादों से खिंची हुई पहचान की एक ठंडी लहर उस पर छा गई। कुछ गड़बड़ है। वो उछलकर खड़ा हुआ और अपने अपार्टमेंट का दरवाजा खोल दिया। आवाज का सोर्स ना तो चूहा था और ना ही कोई पालतू जानवर। वो कॉरिडोर से आ रही थी। धीमे रोशनी वाले अपार्टमेंट कॉरिडोर में बीमारी भरी ग्रे फर का एक फ्लैश उसकी तरफ लपका। कॉरिडोर में है। ये एक खरगोश था, लेकिन किसी अप्राकृतिक शक्ति से बिगड़ा। उसकी आंखें बुरे इरादे वाली भूख से चमक रही थीं। उसकी हरकतें असंभव रूप से तेज और अनुभवहीन यानी एराटिक थीं। ये खरगोश म्यूटेटेड बीस्ट है जो म्यूटेशन से अफेक्ट हुआ है। लिन फान का दिल जोर से धड़क रहा था, लेकिन एक कठोर स्पष्टता, ग्रिम क्लैरिटी उस पर छा गई। मेरी पिछली जिंदगी की यादें थोड़ी दूर हैं, इस जानवर को दोबारा देखकर भी रूहें काम जाती हैं। उसने तुरंत उस प्राणी का ओरिजिन पहचान लिया। ये एक जानवर था जिसने डार्क नाइट स्पिरिट फ्रूट खा लिया था, एक रेयर चीज जो तेज अंधेरी दिशा, डार्क अलाइंड म्यूटेशन का कारण बनती है। वो खरगोश जिसने डार्क नाइट स्पिरिट फ्रूट को निगल लिया था, अभी तक पकड़ा नहीं गया। इस चीज की स्पीड सच में हैरान कर देने वाली है। 2 किलोमीटर दूर एक मोबाइल कमांड व्हीकल में यूनिफॉर्म्ड स्पिरिचुअल एनर्जी कल्टीवेशन एसोसिएशन के एजेंट्स तेजी से शहर की सड़कों से गुजर रहे थे। उनके कंसोल पर एक अलार्म बज उठा। वो दिखा, उस जानवर का ऑरा है। रेडियो पर एक आवाज आई। डार्क नाइट ऑरा दोबारा कैप्चर हो गया है। टारगेट रेजिडेंशियल एरिया में 20 किलोमीटर दूर घुस गया है। कम्युनिकेशंस पैनल पर एक एजेंट ने झट से कंफर्म किया। कोऑर्डिनेट्स मिल रहे हैं। लीडर, एक तेज आंखों और थकी हुई एक्सप्रेशन वाली औरत ने कमांड दी। पूरी ताकत से पीछा करो वरना इस एरिया के निवासियों का। सब लोग सावधान रहें। उसने स्पिरिट फ्रूट हाल ही में खाया है। म्यूटेशन एवोल्यूशन अभी पूरा नहीं हुआ है। बहुत संभव है कि वो इवॉल्व होता रहे और मजबूत होता रहे। लापरवाही मत करो। जानवर एक बढ़ता खतरा था, एक बायोलॉजिकल टाइम बॉम्ब जो एक घनी आबादी वाले सिविल एरिया में था। कॉरिडोर में वापस आते हैं। लिन फान म्यूटेटेड खरगोश का सामना कर रहा था। ये स्पीड और इंस्टिंक्ट का एक बुरा सपना था। या ये चीख पास के अनजान रेजिडेंट से आई, जिसने शायद उस जानवर की एक झलक देखी होगी। जानवर लपका। लिन फान ने आसानी से एक तरफ हट गया। उसके खुद के दिमाग में ये मूवमेंट धीमे और सोची समझी लगी। ब्रेक थ्रू के बाद बॉडी में चेंजेस सच में सिग्निफिकेंट हैं। मैं अब इसकी स्लो मोशन साफ देख सकता हूं। उसके मसल्स हैरानी तेजी से रिएक्ट किए और मूव किए और उसने अटैक आसानी से डॉज कर दिया। लेकिन ये म्यूटेटेड बीस्ट्स इतनी जल्दी दिख रहे हैं? उसने अपनी पिछली जिंदगी में खतरों के भयानक बढ़ने के बारे में सोचा। ये तो सिर्फ शुरुआत थी। वो जानता था कि ये पर्टिकुलर स्ट्रेन कितना खतरनाक है। मुझे याद है, जो मैंने पिछली लाइफ में देखा था उसके मुकाबले ये अभी तक पूरी तरह से इवॉल्व भी नहीं हुआ है। डार्क नाइट एट्रीब्यूट्स इस समय इसकी क्षमताओं और गुस्से को तेज कर देंगे। अगर उसने इंटरवीन नहीं किया तो अंजाम तय था, वरना इस बिल्डिंग में सब लोग इस मॉन्स्टर का खाना बन जाएंगे। रोकना होगा, मारना होगा। खरगोश, डार्क एनर्जी और मसल का एक ब्लर पास के एक मजबूत स्टील के दरवाजे को जोर से फड़लें, गले से निकलती हुई भूखी धाड़ें निकाल रहा था। लिन फान के पास एक फायदा था, इसकी कमजोरी इसकी पूंछ है। जैसे ही वो जानवर एक स्प्लिट सेकेंड के लिए रुका, उसकी पूंछ, जो उसके नए विकसित म्यूटेशन का सेंटर थी, एक टारगेट बन गई। लिन फान के पास कोई हथियार नहीं था, लेकिन उसके पास इससे बेहतर कुछ था। प्योर यांग एनर्जी, जमा और तैयार। उसने गोल्डन यांग ब्रीदिंग मेथड की भयानक गर्मी को फोकस किया और उसे अपनी मुट्ठी में डाल दिया। उसके हाथ के आसपास की हवा चमक उठी।
लेकिन खरगोश भागा नहीं। उसके बजाय उसने शक्तिशाली एनर्जी को महसूस किया और उस पर लपक पड़ा, जैसे कि चुंबक की तरह विरोधी शक्ति की तरफ खिंचा जा रहा हो। मेरी यांग एट्रीब्यूट पावर को एब्सॉर्ब करने की हिम्मत करता है। वो उसकी आक्रामक बेचैनी से हैरान था। उसने अपनी मुट्ठी आगे बढ़ाई। यांग एनर्जी सिर्फ एक चोट के रूप में नहीं, बल्कि रोशनी और गर्मी के ओवरवेलमिंग टॉरेंट के रूप में बाहर निकल गई। डार्क अलाइंड प्राणी, जो अपनी तेज म्यूटेशन से पहले ही अस्थिर था, तुरंत गिर गया। सोलर पावर कितनी भयानक और हावी है। ये खरगोश मौत को न्योता दे रहा है। एक अंधी कर देने वाली चमक, उसके बाद बिजली कड़कने जैसी आवाज सीढ़ियों में गूंज गई। कॉरिडोर फिर से शांत हो गया। बिजली नहीं कड़की, सिर्फ ओजोन की मेंटलिक सेंट और कुछ जलने की बू बाकी थी। लिनफान खड़ा था, तेज सांस ले रहा था, उसकी बांह जोर लगाने से धड़क रही थी। ये बंदा भूखे भूत जैसा था जो मेरी पावर को निगलना चाहता था। साफ तौर पर डार्क नाइट एट्रीब्यूट, फिर भी यांग एट्रीब्यूट के सामने भी इतना पागल, जबकि एट्रीब्यूट सप्रेशन था। सच में भूखा था। उसने जानवर के छोटे टुकड़े टुकड़े हो गए अवशेषों को देखा। यह साफ तौर पर मर चुका था। यांग एनर्जी की प्योरिटी से नष्ट हो गया। बीस्ट म्यूटेशन शुरू हो चुका है। अगर मैं अभी भी वो अनअवेकेंड आम इंसान, यानी अनअवेकेंड ऑर्डिनरी पर्सन होता, तो आज यहां सब लोग शायद इस मॉन्स्टर का स्नैक बन जाते। इस मुलाकात ने उसके उद्देश्य को मजबूत किया। जिंदा रहने की लड़ाई उसने जितना सोचा था, उससे कहीं ज्यादा जल्दी शुरू हो गई थी। खतरों का मुकाबला करने के लिए और टेक्निक्स इकट्ठा करने की जरूरत है। इसी बीच पीछा करने वाली टीम रेजिडेंशियल बिल्डिंग में पहुंची। उन्हें कोई जिंदा जानवर नहीं मिला, सिर्फ जबरदस्त जलने वाली गर्मी का ऑरा। मर गया, टीम लीडर एजेंट ली ने बुड़बुड़ाया और सीन का जायजा लिया। एक सबऑर्डिनेट ने रीडिंग्स चेक की। टारगेट डिसीज्ड हो चुका है, शव ककड़ों में है। मैं पहले बचे हुए डार्क नाइट एट्रीब्यूट्स को रिकवर करता हूं। एजेंट ली रेसिड्यून एनर्जी के सोर्स की तरफ बढ़ी। एक शक्तिशाली गर्म लहर उसके चेहरे से टकराई। इतना गर्म? ये जलने वाला ऑरा, एक्सट्रीमली हाई, एक्सट्रीमली प्योर यांग एट्रीब्यूट, बिल्कुल क्यूचिंग नॉर्थ किड जैसा। उसने अपना रेडियो निकाला। ये इत्तेफाक बिल्कुल नहीं हो सकता। हेडक्वार्टर्स, खरगोश मर गया है। दूसरी तरफ की आवाज संदिग्ध थी। हाँ, मैंने नहीं मारा। एक नया फोररनर दिखा है, हाई लेवल एट्रीब्यूट। स्पिरिचुअल एनर्जी कल्टीवेशन एसोसिएशन हेडक्वार्टर्स में इस रिपोर्ट ने तुरंत प्रायोरिटीज बदल दी। आप ये कह रहे हैं कि कंटैमिनेटेड एरिया क्यूचिंग नॉर्थ गेट का शुद्धिकरण और म्यूटेटेड खरगोश को एक ही व्यक्ति ने किया? कमांडर ने गंभीर आवाज में पूछा। सही। और हालांकि इस व्यक्ति का ऑरा सिर्फ स्पिरिट फोर्ज रियल 1 स्टार है, एट्रीब्यूट बहुत प्योर है, क्यूचिंग नॉर्थ गेट जैसा सेम यांग एट्रीब्यूट। मैं कंफर्म करता हूं कि इस व्यक्ति का हेडक्वार्टर्स की फाइल्स में कोई निशान नहीं है, एक ऑफिशियल ने होश में आकर कहा। इतनी प्रतिभा वाले एक फोरनर, एसोसिएशन को अफसर का फायदा उठाना चाहिए कि वे जुड़ें, कमांडर ने घोषणा की। एजेंट ली के ऑर्डर्स तुरंत थे। अपने हालिया मिशंस को अभी के लिए साइड में रख दो। प्रायोरिटी है फोरनर के निशान ढूंढना। उन्हें रिकॉर्ड करना ही होगा। सबसे अच्छा होगा कि उन्हें स्पिरिचुअल एनर्जी कल्टीवेशन एसोसिएशन में शामिल होने के लिए मना लिया जाए। ली ने फोन रख दिया और बचे हुए शक्तिशाली ऑरा को देखा। ये व्यक्ति आखिर ये कौन है? ऑफिशियल कंसेंसस साफ था। सच में एसोसिएशन सही है। इतनी ताकत वाले कोई तो विशेषज्ञ ही होंगे। जुड़े उनसे।